कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्या की देवी सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। हे सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रही हूँ। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी या फिर जिसे श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी बसंत पंचमी की व्रत कथा। बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। प्राचीन काल से ही इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों और खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल लेकर अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। और ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है और इन्हें बुद्धि और विद्या की जननी माना जाता है। संगीत को उत्पत्ति देने वाली ये संगीत की देवी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वजे भिर्वजिन्वती धीना मणि त्रैवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हमें जो आचार
और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती माता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक प्रचलित है। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान करके अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। अन्य प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी, और वहीं माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु की 3 पत्नियों सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में से एक माना जाता है। सरस्वती माता के संदर्भ में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता की जय अवश्य लिखिएगा। जय सरस्वती माता।